डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर 3 से टॉपिक डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है कि मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, बिहेवियर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो उनको वो हम उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटिनेशन। कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू बॉन्ड इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें किसी में भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो लॉन्ग चेन, ब्रांच या रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर वो बनाए। तो कार्बन हैज़ द एबिलिटी ओनली टू बॉन्ड इटसेल्फ। ठीक है, ये कार्बन 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 लॉन्ग चेन वो या ब्रांच चेन, साइक्लिक या फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड वो बनाते हैं। इसमें कार्बन 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 की लिंकेज वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन तक वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो किसी और एलिमेंट में ये एबिलिटी नहीं है। तो स्पेशलिटी वो है कार्बन की एबिलिटी टू बॉन्ड इटसेल्फ, कि वो अपने ही एटम से बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन, ब्रांच और साइक्लिक कंपाउंड्स बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी नॉन आयनिक करेक्टर। नॉन आयनिक करेक्टर वो देखें, कार्बन उसके इस कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 50% है। तो इसमें कि इसको लॉस और गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करे 4 या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसमें एनर्जी का डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा है। तो इन कंट्रास्ट ये क्या करता है कि ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपने अपने कार्बन कार्बन के साथ भी, और कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप्स बनाते हैं। तो वो 4 वो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाते हैं। तो ये कम्प्लीटली नॉन आयनिक करेक्टर यानी कि कोवलेंट करेक्टर को शो कर रहे हैं। नंबर 3 है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी के लिए रूल आपको पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं जो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमको उनकी सॉलिबिलिटी को द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी देखते हैं। यानी कि वो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि पोलर हैं वाटर में डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। यानी कि वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जो पोलर फंक्शनल ग्रुप हो, जिनमें यानी कि ऑक्सीजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर पोलैरिटी वो क्रिएट होती है। तो हाइड्रोक्सिल, फिनोल फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, हाइड्रोक्सिल में अल्कोहल और फिनोल के फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। इसी तरह इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ जाती है, तो वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे शुगर, ग्लूकोज वगैरह। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले फंक्शनल ग्रुप जिनमें हाइड्रोजन कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो, तो वो ये पोलैरिटी की वजह से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोक्सिल या ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं, जिनमें OH ग्रुप। अब देखिए इनकी सॉलिबिलिटी का रीज़न क्या है कि सॉलिबिलिटी ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप वो क्या है कि सॉलिबिलिटी ड्यू टू फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो OH ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है यहाँ पर, और उसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन वो बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको वाटर में सॉल्युबल कर देती है। और प्योरली जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इस तरह से साइक्लो अल्केन कंपाउंड्स हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी नॉन पोलर हों, यानी कि ओनली हाइड्रोकार्बन्स उनमें हों, तो वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो टोटल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो वो नॉन पोलर होते हैं टोटल। तो उनकी सॉलिबिलिटी जो वाटर में वेरी लो होती है। लेकिन वो सब कंपाउंड वो सॉल्युबल हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, एक्सेन, टोलुइन, डाइथाइल ईथर वगैरह। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट due to weak intermolecular force in between organic compounds. All organic compounds exist in gaseous state, liquid and soft solid. अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है।
तो वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। गैशियस स्टेट के आपको पता है लो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो गैसेस के नेगेटिव होते हैं। लिक्विड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। सॉफ्ट सॉलिड यानी जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल हार्ड सॉलिड होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। तो ये सॉफ्ट सॉलिड्स हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, इनके दर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत वीक होती है। तो ये जो है इन सारे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं। एक बहुत ही स्पेशल करेक्टर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फ्लेमेबिलिटी, यानी कि ये बहुत जल्दी से जो है वो फायर कैच करते हैं और जो है वो कम्बशन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इनकी फ्लेमेबिलिटी एबिलिटी जो है वो सबसे बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा। जैसे इसकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कंबस्टेबल एंड रेडिली react with oxygen to form carbon dioxide, water, and heat energy is released during the combustion reaction. तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल, कोल, गैसोलीन, जैसे कोल है, गैसोलीन है, ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, दे ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज दे परफॉर्म कम्बशन रिएक्शन और a lot of amount of heat is released during the combustion reaction। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है मीथेन, जैसे हम ये किचन में गैस यूज़ करते हैं, इस तरह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी ऑक्सीजन से ये कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो फ्लेमेबल होते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी जो है वो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड यानी कि केटाइन एनाइन होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट उनके जो रिएक्शंस होते हैं विद इन जो है सेकंड्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो उनके जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी चूँकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नॉन पोलर भी है, पोलैरिटी थोड़ी बहुत जैसे हो, तो उसमें जो रिएक्शंस होते हैं उनके वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। तो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड उनको एक्सेलरेट करने के लिए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए वहाँ पर हमें जो है वो डिफरेंट कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन स्पेशलिटी चाहिए होती है कि हीटिंग करनी है या कुछ मिक्स करना है या कोई स्पेशल कैटलिस्ट वहाँ पर जो है वो यूज़ करना है। तो रिएक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए वहाँ पर हम जो है कोई ना कोई जो है स्पेशल कंडीशन जो है वो यूज़ करते हैं। जी, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ आइसोमेरिज्म। ये काफ़ी बड़ा सा एक टॉपिक है और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में वीडियो में हम इसको काफ़ी डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जस्ट रिव्यू भी ब्रीफली हम इसको जो है थोड़ा सा देखते हैं कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम। तो यहाँ पर यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है या जो एटम्स की जो सेटिंग है, डिज़ाइन है, वो डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से उनके जो फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो वो कंपाउंड्स जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक हाइड्रोकार्बन की जो एग्ज़ाम्पल ली है, वैसे मीनिंग है आइसो मीन्स सेम और मर्स मीन्स यूनिट, यानी कि सेम यूनिट्स हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्यूटा4 कार्बन को हम कहते हैं और एन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो है वो शो करता है। तो इसका ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब देखें ब्यूटेन ये C4H10 को जो है वो हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि हम उसे सिंपल जो है वो स्ट्रेट लॉन्ग चेन जो है उसमें ड्रॉ कर लें। 1 कार्बन 2 3 4, ठीक है, वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखें 3 और यहाँ पे ये 2, तो ये बॉन्ड 2 है और ये 2, इस तरह से ये इसकी वैलेंसी को जो है सेटिस्फाई करते हुए हमने कार्बन के 4 बॉन्ड जो है स्ट्रेट चेन जो है ब्यूटेन यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये बिल्कुल जो है सिंपल स्ट्रेट चेन है, तो आपसे नॉर्मल यानी कि एन ब्यूटेन कहेंगे स्ट्रेट चेन। अब इसी तरह से जो 4 कार्बन्स हैं उनको हम इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं कि कार्बन के साथ में हम एक जो है वो सेंटर में एक ब्रांच जो है वो बना लें और बाकी भी जो है काउंट करके 4 कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो पूरी कर लें। तो ये जो एक सिंगल ब्रांच जो डेवलप होती है इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो अब देखें इसमें जो है 4 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज थे और इसमें जो है 4 कार्बन जो है वो एक ब्रांच जो है उसमें। तो ये दोनों जो है इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4 है, H10, इसमें भी
4 कार्बन 10 हाइड्रोजन हैं और इसमें भी 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इन दोनों का जो है वो डिज़ाइन यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो इसको इसकी जो है फर्दर टाइप्स भी हैं बहुत ज़्यादा, आगे जो है इसका एक काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, पॉलीमराइजेशन। मेनी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स यूनाइट टुगेदर to form macromolecule by addition or condensation process। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। छोटे छोटे से मॉलिक्यूल जो होते हैं, मोनोमर्स जो होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। उनकी कंबाइनिंग जो प्रोसेस है वो 2 टाइप का होता है कि एडिशन हो, सिंपल एडिशन, और सेकंड है कंडेंसेशन। तो मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स कैन यूनाइट थ्रू एडिशन और कंडेंसेशन प्रोसेस टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल ज्वाइन होके एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लें और वो बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो हो, तो इसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। प्लास्टिक ज़्यादातर इससे बनती है, और जो अपने कार्बोहाइड्रेट है वो भी पॉलीमर है, ग्लूकोज का। इसी तरह से जो प्रोटीन है वो भी मोनोपोलीमर है, अमाइनो एसिड्स का। लिपिड जो है वो, लिपिड में बस 2 यूनिट्स हैं, ट्राइस्टर और ग्लिसरॉल, लेकिन और बहुत सारे जो प्लास्टिक के जो कंपाउंड्स हैं उनमें पॉलीमराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो है, जिसमें एग्जांपल्स में हमारे पास पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है वो सिंपल एक एडिशन पॉलीमराइजेशन की टाइप है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि कोई भी जो है प्रोडक्ट यानी कि लॉस या गेन नहीं होता, मॉलिक्यूल जो है इट्स सेल्फ ऐड हो जाते हैं, और इट सेल्फ ऐड होने के बाद देखें जैसे ये CH2 है तो ये बॉन्ड ओपन होगा, और ये राइट और लेफ्ट में जो है वो एक लिंकेज जो है वो नया बन जाएगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल इट सेल्फ ऐड होते जाएगा। यहाँ पे जो कंडीशंस होंगी कि ये जो थोड़ा हाई टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्लेमेबल कंपाउंड्स। तो जो है अगर ऑक्सीजन होगी तो यहाँ पे बस सब कुछ जल के ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा पॉलीमर। तो इथीन जो है वो कंबाइन होकर जो वो पॉलीथीन बनाते हैं। पॉलीथीन आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक के शॉपर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, इसे पॉलीथीन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता ये है कि कोई भी यानी कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और दूसरा कोई कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप यानी अल्कोहल हो, तो ये दोनों ग्रुप जो है कंबाइन होकर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस करते हैं, H और OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक लिंक जो है वो बन जाता है। अब ये देखें, ये साइड में जो फर्स्ट हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो यहाँ पर ये C6H4 जो है ये बेंजीन रिंग है, और रिंग के दोनों साइड पे जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो इसको हम जो है वो टेरिथैलिक एसिड जो है वो कहते हैं। और नेक्स्ट जो है ये आपका CH2 और डाई जो है अल्कोहल है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये कंपाउंड जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है। अब यहाँ पर देखें, जो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं थैलिक एसिड और टेरिथैलिक एसिड, ये पोजीशन की वजह से हमने इसको टेरिथैलिक एसिड कहा कि रिंग के जो ना दोनों अपोजिट लगे। तो ये जो C6H4 है ना, इस तरह की ये रिंग है, ये 6 कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन। यहाँ इस ग्रुप इस यानी कि यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है और यहाँ अपोजिट, ये बिल्कुल ये इस तरह से है। ये C6H4 जो है टेरी जो है अपोजिट पोजिशन है, तो हमने इसे टेरिथैलिक एसिड कहा। तो इसमें जो एडिशन में क्या हो रहा है कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन होके जो है वो मोनोमर जो है 2 डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और जो पॉलीमर बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है। तो इस टाइप की जो पॉलीमराइजेशन है इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसी तरह से अब ये जो इस तरह की जो प्लास्टिक बनती है जो कि टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से बनी है, इसको हम पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर जो है वो आपने नाम सुना होगा कि पॉलिस्टर भी जो है वो एक प्लास्टिक की ही टाइप है, और इस तरह से जो है वो पॉलीमर जो बनते हैं वो पॉलीस्टर्स जो है वो कहलाते हैं। अब एक नेक्स्ट जो इसकी लास्ट में एक एग्जांपल और यहाँ पे मैंने लिखी है वो है आपकी बैकलाइट। बैकलाइट भी जो है वो एक प्लास्टिक की टाइप है, और प्लास्टिक जो है इसकी जो इसमें देखें ये फिनोल का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन रिंग पर जो OH ग्रुप, और ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो फिनोल फार्मल्डिहाइड जब पॉलीमर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे भी जो
ये वाली जो ऑक्सीजन है और इस पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होते हैं तो वो वाटर बना के लॉस कर यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस होता है, वाटर जो है वो यहाँ पे एक लॉस हो रहा है मॉलिक्यूल, और ये भी जो है वो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से देखें ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की ही कैटेगरी में आ रही है। ये जो प्लास्टिक बनती है इसे हम बैकलाइट कहते हैं, और ये बैकलाइट जो प्लास्टिक है ये बहुत ज़्यादा हार्ड, टफ और ड्यूरेबल होती है। जैसे ये जो जैसे इलेक्ट्रिक जो स्विच बटन वगैरह, जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बॉडी, जैसे वॉशिंग मशीन, कैमरा वगैरह, कंप्यूटर की बॉडी, जैसे टेबल चेयर्स हैं, जो खिलौने क्रॉकरी वगैरह बनती हैं, ये मेलामाइन वगैरह, इस तरह की जो प्लास्टिक होती है हार्ड होती है, स्विच बटन, कुकर की हैंडल वगैरह ये चीज़ें बनती हैं। तो ये पॉलीमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, अभी ये तो यहाँ हमने एक दो डिस्कस किए हैं, पॉलीमर का एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है और इसकी बहुत सारी इन टाइप्स हैं। तो आज की वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कस किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जनरली उनमें स्पेशल एबिलिटी होती है कि कैटिनेशन, यानी कि वो बॉन्ड अपने आप से खुद से बॉन्ड बनाते हैं, लॉन्ग चेन ब्रांच, या इस तरह नॉन आयनिक नेचर यानी कि कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो और सॉलिबिलिटी भी को हमने डिस्कस किया, और जो है लो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। आई होप के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।